हाय गाइस, दिस इज सोनम एंड यू आर वाचिंग फिल्मी बीट। आज मेरे साथ जो हैं उनको आप हमेशा देख के काफ़ी हंसते हैं और उनकी कंट्रोवर्सीज हमेशा ही वायरल होती हैं और आज फिर एक कंट्रोवर्सी के साथ वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब आप गेस कर रहे होंगे कि कौन है, तो वो हैं दीपक कलाल। जी हाँ, वो एक नई कंट्रोवर्सी लेकर आए हैं और उनसे पूछते हैं कि दिल्ली में आने के बाद अब उनके साथ क्या नया कांड हुआ है। हेलो दीपक, वेलकम टू फिल्मी बीट। एंड बताइए, आप दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली आते ही कुछ ना कुछ हैपनिंग ऐसी हो गई है कि वो कंट्रोवर्सी कन्वर्ट हो चुकी है। पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोनम कि कल जो मेरे साथ कंट्रोवर्सी हुई तो मेरी बात रखने के लिए आपने मुझे फिल्मी बीट जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ आज रूबरू हो रहा हूँ। और कल की जो मुझ पे बीती है ना सोनम, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं झुंझला गया हूँ, बौखला गया हूँ। सोनम, मुझे वैसे तो दिल्ली के लोग बहुत प्यारे लगते हैं। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मेरे गले मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो मेरा सेल्फी लेते हैं। कल एक लड़की मेट्रो में आई, एक्चुअली मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था क्योंकि मैं यहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी देखना चाहता था। मैंने लाइफ में कभी मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया है, तो मेट्रो में मैं गया और एक लड़की आई और मैं दंग रह गया कि वो विदाउट ब्यूटी मोड मेरा वो सेल्फी ले रही थी। पता नहीं कौन सा उसके पास 2 मेगापिक्सल का कैमरा था। अगर आईफोन 12-15 से फोटोज लेती तो इट्स ओके, आई वुड हैव टॉलरेटेड। पता नहीं कौन सा वो फोन लेके आई विदाउट ब्यूटी मोड और तरह तरह के एंगल्स में वो मेरी सेल्फी लेने लगी। एंड मुझे ऐसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने उसे धुतकारा, मैंने उसे छिड़कारा, मुझे ये सब कतई पसंद नहीं है और इसीलिए मेरी उसके साथ अनबन हो गई और लोग बहुत वहाँ पे खफा हो गए मेरे ऊपर। देखो, मैं मानता हूँ कि दिल्ली की लड़कियाँ मेरी दीवानी हैं, मेरे लिए क्रेजी हैं। उन्होंने मेरे नाम के टैटू भी गुदवाए हैं। अभी जब मैं यहाँ पे नोएडा में आया और आपके ऑफिस के नीचे उतरा तो बहुत सारी लड़कियाँ जैसे मेरे ऊपर टूट पड़ी। बट मैं लड़कियों को यही कहना चाहता हूँ कि ये दीपक जो है इसके काफ़ी अफेयर्स रहे बड़े बड़े हीरोइनों के साथ। तो आप लोग मेरे सपने देख सकती हैं, आप लोग मुझे आपकी आंखों में संजो सकती हैं, दैट्स ओके। बट सेल्फी इट्स ओनली इफ आई गिव यू परमिशन, बिकॉज कोई लड़की को अगर पिंपल्स है तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मेरे साथ सेल्फी ले सकती है? आप मुझे बताओ। आपको पिंपल से प्रॉब्लम है? Yeah, because I want to have a girls around me who are like very good looking and very happening and all that, like you. अगर आप ढेर सारी सेल्फीज मेरे साथ लेना चाहती हो मैं आपको कभी भी मना नहीं करूंगा, बट द मोमेंट यू हैव पिंपल्स, सॉरी, गिव मी ब्रेक। तो बहुत मेरे लिए मायने रखता है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो रिसेंटली आपके साथ ये कंट्रोवर्सी हुई। दिल्ली आप जब भी आते हैं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है आपके साथ, लोग थोड़ा सा वायलेंट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, शायद मेरी जो कॉमेडी है वो लोगों को समझ में नहीं आती है। मुझे तो लगता है कहीं ये एनसीआर के लोगों का दिमाग कहीं थोड़ा घुटनों में, सॉरी मतलब वैसे तो यहाँ के लोग बहुत दिलदार हैं, बहुत प्यारे हैं, मुझे उनकी कारों में घुमाते हैं, मुझे गले मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल्ली का प्यार। क्योंकि बम्बई में तो हम जैसे सुपर सेलिब्रिटीज़ भले यहाँ वहाँ पे घूमते भी हैं, भले वो दीपिका पादुकोण हो, सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, दीपक कलाल हो, लोग इतना नोटिस नहीं करते हैं। बट दिल्ली के जो लोग हैं वो इतने प्यारे हैं, मेरे पास आते हैं, कहते चलो चक दे पाँच चाय, बाले बाले करेंगे एंड ऑल दैट, तो वो जो मुझे प्यार मिलता है दिल्ली में, उसके लिए मैं बार बार लगातार यहाँ पे खींचा चला आता हूँ। बट मैं यही लोगों को कहता हूँ कि देखो, आप लोग मुझे प्यार करो, लेकिन मेरी पिटाई मत करो। क्योंकि कल वो लड़की को मैंने डांट क्या दिया, मैंने उसको कहा कि तू बदसूरत हो, तू मेरे साथ सेल्फी नहीं ले सकती हो। पता नहीं उससे क्या तेवर चढ़ गए, उसने मुझे एक चाटा जाट दिया। तो प्लीज़ आप लोग मेरी कॉमेडी को समझो और मुझे प्यार करो, पप्पी दो, मैं हमेशा आऊँगा दिल्ली, लेकिन मेरी पिटाई मत करो प्लीज़। मैं आपको ये कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ। आपने राखी सावंत को भी पब्लिकली पप्पी दी थी, उनके साथ आपकी शादी की काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आप शादी करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उन्होंने कहीं और शादी कर ली? एक्चुअली पता नहीं राखी को क्या बुखार चढ़ गया है किसी रितेश नाम के लड़के का। फिलहाल तो वो रितेश के साथ ऐश कर रही हैं, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि जो कि मुझे अंदरूनी बातों से पता चला है और ये पूरी सच्ची जानकारी है
कि रितेश जो है वो एक चाका है और राखी को सिर्फ मर्द पसंद है, राइट? इसीलिए उसने मुझसे प्यार किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उसको एहसास हो जाएगा चंद दिनों में कि वो एक बहुत बड़ा चाका है, तो डेफिनेटली वो मेरी बाहों में दोबारा खींची चली आएगी। तरीके से उन्होंने आपको डिच कर दिया, अब आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि आपने उनकी वर्जिनिटी टेस्ट भी कराया, अपना भी वर्जिनिटी टेस्ट कराया। हाँ, डेफिनेटली मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है। तो अगर राखी ने मेरे साथ कुछ गलत भी किया है तो मैं राखी को यही कहूँगा कि हम भूली बिसरी बातें जो है उसके ऊपर पर्दा डाल देंगे और पर्दा डाल के अंदर कुछ कुछ करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि राखी बुरा मानेगी। आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो? हाँ, मैं एक्सेप्ट कर। आपकी बातचीत होती है उनसे अभी? हाँ, मेरी बातचीत होती है और उसके बाद में कभी रितेश बाहर चले जाते हैं तो वो मुझे फ़ोन भी करती हैं और काफ़ी हमारी बातचीत भी होती है। तो मुझे लगता है कि चंद दिनों में वो मेरे पास आ जाएगी। ओके, तो ये भी खबरें आई थी कि आप दोनों शादी के बाद बिग बॉस में भी आने वाले हैं, दोनों साथ में एंट्री करेंगे। वेल एक्चुअली मेरी कंडीशन ये रही है कि मैं कश्मीर से हूँ और मुझे जो है वो बिग बॉस में जाना था क्योंकि बिग बॉस पहले लोनावला में शूट होता था, लेकिन अभी उनका जो पूरा सेटअप जो है वो शिफ्ट किया गया है बम्बई में। लोनावला एक हिल स्टेशन है जहाँ पे मौसम ठंड होती है, वहाँ जाड़ा पड़ता है काफ़ी। लेकिन बम्बई में ओ माय गॉश, मेरा बम्बई में खुद का घर भी है बट इतनी गर्मी होती है बम्बई में, इसीलिए मैं कश्मीर में रहता हूँ। तो मैंने बिग बॉस वालों को कहा कि अगर आपका सेट आप कश्मीर में शिफ्ट करते हो तो डेफिनेटली कुछ बात बनेगी। तो उसके ऊपर सोच विचार भी हुआ था, लेकिन कश्मीर में कर्फ्यू होने के कारण बिग बॉस का जो सेट जो है वो गुलमर्ग में नहीं शिफ्ट कर पाए, जिसके कारण फिर मैंने बिग बॉस के लिए मना कर दिया। लेट्स सी फॉर बिग ब्रदर, शायद मैं बिग ब्रदर के लिए एंट्री करूँ। ये भी खबरें आई थी कि आप और राखी दोनों नच बलिए में भी आएंगे, झलक दिखला जा जैसे शोज में भी आएंगे। देखो, मैं एक कॉमेडियन हूँ, मैं कोई नचनिया नहीं हूँ जो लोगों के सामने थिरकूं। तो राखी ने इसका प्रपोजल रखा था बट मैंने कहा स्टे अवे, यू नो, बिकॉज आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल लाइक, यू नो, डांस लाइक पपेटी। आई कांट डू दैट। तो इसीलिए मैंने वो शो ठुकरा दिया बिकॉज मैं कॉमेडियन हूँ और मेरे गिग से, मेरे जोक से मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ, उनका दिल बहलाना चाहता हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं नचनिया बन के वहाँ पे कमरिया थिलकाऊँ। आपने एक वीडियो भी बनाया था अपनी मदर के साथ, आपने क्लेम किया था कि आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं राखी सावंत के ऊपर और वो आपको मैंने राखी सावंत को 4 करोड़ दिए थे बट उसने वो मुझे नहीं लौटाए। ठीक है, चलो मेरे 2-3 महीने का खर्चा जो है वो खा गई, बट इट्स ओके, लाइक यू नो, बिकॉज अगर आप किससे प्यार करते हैं और अगर वो आपको 4-5 करोड़ डॉलर्स में अगर आपको वो फुद्दू भी बनाना है तो मुझे लगता है कि हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इट्स ओके, अगर मेरे 4-5 करोड़ डॉलर्स चले गए तो आई डोंट माइंड, कवर कर लेंगे। तो अभी आप उनसे पैसे की कोई डिमांड नहीं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बाकी आप जसलीन मथारू के साथ भी आपका कनेक्शन रहा है? वेल, जसलीन मथारू को कोई भी नहीं जानता था, तो उसको बिग बॉस में जाना था तो उसको एक ऐसे सीढ़ी की ज़रूरत थी जो वर्ल्ड फेमस है। यू नो, आपको तो पता ही है कि जैसे मदाम तुसाब में मेरा स्टैचू बनने वाला है, वैक्स एंड ऑल दैट। तो जब मैं काफ़ी छा गया था दुनिया में, यू नो, तो जसलीन ने सोचा कि क्यों ना मैं दीपक के साथ कंट्रोवर्सी करूं ताकि मैं बिग बॉस में जा सकूं। इसीलिए जसलीन मुझे फ़ोन करती थी, दीपक प्लीज़ मेरे साथ कर रहो, कंट्रोवर्सी कर रहो। तो यू नो मैंने कर दी और वो बिग बॉस पहुंच गई। वैसे तो कुछ बिग बॉस में उसको बिग लॉस ही हुआ है, इतना कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, चलो, आखिर उसको कुछ तो मुनाफा हुआ मुझसे। तो बहुत सारी बॉलीवुड की बालाएं हैं, वो मेरे साथ अफेयर्स करना चाहती है, कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं ताकि उन्हें फिल्में मिले, यू नो, बिकॉज उन्हें पता है कि करण जौहर मेरे फ्रेंड है, तो वो मुझे सीडी के जैसे यूज़ करना चाहती हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सीढ़ी चढ़ो, लेकिन एक एक स्टेप के साथ। अगर आप मुझे क्रॉस करके चलोगी, फिसल जाओगी, गिर जाओगी, यू नो, नाक से खून आने लगेगा। सो चढ़ो लेकिन प्यार से। तो आप उनकी ब्यूटी का ध्यान भी रखना चाहते हैं साथ साथ? या डेफिनेटली। बाकी अभी आप सिंगल हैं बिकॉज अभी आपको राखी सावंत तो छोड़कर चली गई हैं। बाकी और कौन सी, कहीं तुम मेरे ऊपर डोरे तो नहीं डाल रही हो? मैंने सोचा कि अगर आप सिंगल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिंगल हूँ और उसके बाद में तुम मेरे साथ मिंगल होने के लिए तैयार हो और मैं तुम्हें हरी झंडी दिखा दूँ तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी? एम आई राइट पूनम? दिस इज सोनम।
ओह सॉरी। लेकिन पूनम भी काफ़ी फेमस हैं, वो भी मुझे लगता है कि आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगी। पूनम पांडे की भी मैं बात कर। हाँ, उनके मैनेजर का मुझे कॉल आया था और पूनम पांडे जो है वो मेरे साथ कंट्रोवर्सी बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं हैं। और ठीक है, हम डबल एक्स कॉमेडी कर सकते हैं, बट ट्रिपल एक्स नो वे। ओ माय गॉश, मतलब ठीक है यार बातों बातों में, बट एक्चुअली बेड के ऊपर जो पूनम कर रही हैं, ओ माय गॉश, मतलब मेरे मम्मी डैडी तो मेरा गला घोट देंगे यार, क्योंकि हम लोग बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हैं, यू नो। तो वो सब मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने पूनम को मना कर दिया, यू नो, क्योंकि मेरी जो इमेज जो है वो मुझे अलाउ नहीं करती है ये सब, यू नो माई इमेज कैसी है मेरी, राइट। तो बहुत ही डिग्निफाइड वे, तो ये सब मेरा होता है हमेशा। तो मैं ऐसी चीज़ें को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, यू नो, क्योंकि मेरे लिए बहुत मायने रखता है मेरी इमेज, डिग्निटी एंड ऑल दैट। आपकी काफ़ी फेमस लोगों के साथ लिंकअप्स की खबरें आई हैं। अभी क्या लगता है कि अभी आप किसको डेट कर रहे हैं, बताना चाहते हैं? वेल मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल मुझे ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में अभी जो चीज़ें हो रही हैं, यू नो, तो उससे मैं थोड़ा अपसेट हूँ। कश्मीर से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कश्मीर में अभी कर्फ्यू है और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ ये कश्मीर का मुद्दा जल्द से जल्द हल हो जाए और यू नो एक प्यार बना रहे। हमारे जो पंतप्रधान हैं नरेंद्र मोदी और जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के पाकिस्तान के इमरान हाशमी, तो मैं चाहता हूँ कि वो दोनों में सुलह हो जाए, यू नो, ये झगड़ा हमेशा के लिए मिट जाए और इमरान हाशमी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को स्मूच करें और इंडिया और पाकिस्तान का ये झगड़ा जो है वो हमेशा के लिए मिट जाए, यू नो। और जितने भी जो ये लोग आर्मी के जो लोग हैं लड़ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि बंद करो ये सब कुछ। इंडिया पाकिस्तान सब लोग वो हाथ में बंदूक लो, एक दूसरे के गले मिलो और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे डांस करूँगा। माशूक फरेबी घायल भी तेरा दीवाना भैया भैया। अरे ये सब क्या है, ये सब छोड़ दो यार, एक दूसरे को गले मिलो, हम सब भाई भाई हैं, बहन नहीं है, यू नो, जो इस तरह से झगड़ा करे। ओके, तो वेल अब आपने कुछ मूवीज़ भी बनाई हैं जो आप बताना चाहते थे कि हाँ आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं कुछ। वेल मैंने एक मूवी बनाई थी बकरी मुझे अंडा दो, और वो मूवी जो है आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो कान फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हुई हैं। तो प्लीज़ आप लोग प्रे करो कि बकरी मुझे अंडा दो को वो अवार्ड मिले। और उसके बाद में अभी नई मूवी मैंने बनाई है, उसके बाद में फैंस मुझे डंडा दो। तो बहुत सारे लोग जो हैं मेरी मूवी से इंस्पायर हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरी पिटाई भी की है। तो मेरी जो मूवी होती है वो सोसाइटी को मैसेज देती है, यूथ को इंस्पायर करती हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। और भी मैं नई नई मूवी लेकर आऊँगा। आपने जैसे कहा कि इंस्पायर करती हैं आपकी मूवीज़, आप कहाँ से इंस्पायर होते हैं, इतना कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं उसके बाद? देखो टैलेंट जो है वो मुझ में ठूस ठूस के भरा है और मुझे ऐसे लगता है कि ये जेनेटिक होता है, राइट। तो मैंने कभी किसको कॉपी नहीं की। मेरा जो आइडियल है वो हमेशा दीपक कलाल रहा है और दीपक कलाल में टैलेंट बहुत है, इसीलिए वो सबका लाल बन चुका है, सबका प्यारा बेटा बन चुका है, यू नो। तो बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, यू नो, वो कहते हैं कि दीपक जी हमें आपके जैसे बनना है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग ट्राई करो, बट आप मेरे जैसे नहीं बन पाओगे, यू नो। कुछ लोगों ने तो कहा कि प्लीज़ हमें आपके पैर धोने दो, हमें उसको धो के प्राशन करना है ताकि हमें व्यूज़ मिले। ये सब मत करो आप, यू नो, मुझे आप वो दर्जा मत दो। आप मेरे फ़ैन हो, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पैर ही धोए, यू नो, ऐसे कुछ नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो मेरे जैसे बनने के लिए, बट टैलेंट तो मुझ में कूट कूट के भरा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसे कोई हो पाएगा दुनिया में। आपकी फैमिली, आपने कहा जेनेटिक है ये, तो आपकी फैमिली में है कोई? डेफिनेटली मेरी मम्मी भी मेरे वीडियो में एक्टिंग करती हैं और मेरे मम्मी के ऊपर कितने सारे मीम्स बनते हैं। इंडिया में कौन ऐसे पेरेंट्स है जो अपने बेटों को इतना सपोर्ट करते हैं? पर अभी कोई नहीं आपने कहा करता कि है। ऑर्थोडॉक्स फैमिली है आपकी। ऑर्थोडॉक्स मतलब वो सपोर्ट करते हैं डबल एक्स कॉमेडी के लिए, ना कि ट्रिपल एक्स। मतलब पूनम पांडे, ओ माय गॉश, मेरी मम्मी तो नोकिया का चार्जर, सॉरी आईफोन का चार्जर लगा के आत्महत्या न कर दे। ऐसे नहीं होता है भी हमारे वहाँ पे, कुछ तो मतलब होना चाहिए ना। ये सब क्या है कि भाई आप बेसिन दे रहे हो, ना कच्छे पहने ना कुछ, और उसके बाद में जो कैमरे ऑन है, सॉरी मैं उनमें से नहीं हूँ भाई। तो अभी आप किस हीरोइन के साथ, किस एक्ट्रेस के साथ? वेल मुझे अगर पसंद है तो वो है सुष्मिता सेन,
क्योंकि मेरी सोच में मुझे ऐसे लग रहा है कि दीपक के साथ अगर किसके साथ कंपैटिबिलिटी होगी तो वो सुष्मिता सेन है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और मुझे वो बहुत पसंद है। एंड यू नो, मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है, फक्र महसूस हो रहा है कि सुष्मिता सेन ने मेरे वीडियोस देखे और इंस्टाग्राम ने उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है कि शी लव्स माय वीडियो। बट शी इज ऑलरेडी कमिटेड, उनका बॉयफ्रेंड है। नहीं नहीं, देखो, मुझे आई नो, आई रिस्पेक्ट हर लॉट, और मैं इसीलिए रिस्पेक्ट करता हूँ सुष्मिता सेन का क्योंकि उन्होंने प्यारे प्यारे बच्चे अडॉप्ट किए हैं और समाज को वो इतनी पॉजिटिविटी दे रही हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेज दे रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में मैं भी जो गरीब कंट्रीज़ हैं जैसे कंबोडिया है, यू नो, तो कंबोडिया के लोग बहुत गरीब हैं, सोमालिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन खोलूँ और ये जो गरीब लोग हैं उनकी मैं हेल्प करूँ। तो फिलहाल मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है हंग्री डॉग्स, और उसमें मैं गरीब लोगों की हेल्प करता हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, यू नो, जिनके पास अच्छे फ़ोन नहीं होते, वो वीवो ओप्पो यूज़ करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यू नो उनकी हम हेल्प करें ताकि वो आईफोन ले सके। ओके, तो सो वेल, आपने बच्चों की बात की, तो अभी आपने कहा राखी आपके पास वापस आ जाएंगी और तो फिर आप उनके साथ शादी करेंगी, तो आगे आपकी फैमिली प्लानिंग क्या होगी? मैं फैमिली के ऊपर विश्वास नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो गरीब बच्चे, जैसे सुष्मिता सेन, मैंने आपको कहा कि मुझे वो बहुत पसंद है। वो मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि उसने गरीब बच्चे लिए, ऐसे उनको गोद लिया, और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं गरीबों के साथ जुड़ता हूँ। परसों में जा रहा था मेरी कार से, मैंने देखा कि एक लड़का डांस कर रहा है, वो भी विदाउट म्यूजिक। मेरे आंखों में पानी आ गया, सॉरी बिस्लरी नहीं, मेरे आंखों में पानी आ गया, और मैंने वो बच्चे को मेरे कार में बिठा के मैं उसको डिस्को लेके गया, यू नो, आई पेड फॉर हिज एंट्री फी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो डीजे की म्यूजिक पे थिरका, यू नो। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब बहुत सारे गरीब बच्चे जो कि यू नो उनको पिज़्ज़ा नसीब नहीं होता है, वो लोग बर्गर खा के गुजारा करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनको यू नो अच्छे आउटलेट में लेके जाके पिज़्ज़ा देता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ओके, तो अब आप शादी कब कर रहे हैं, जल्दी से बताइए ये बात, क्योंकि इसके लिए आपके फैंस बहुत। तो अभी तो जल्द राखी जो है वो टूट जाएगी, जैसे मैंने कहा कि उसका जो पति है वो चाका है, और उसको एहसास हो जाएगा क्योंकि वो भी प्यार की भूखी है और उसको भी ज़रूरत है मेरे मर्दानगी की। तो बहुत जल्दी वो मेरी बाहों में खींचे चली आएगी, और उसके बाद में राखी और मैं, हम दोनों आपके नोएडा के ऑफिस में आएंगे और आपको प्यारा सा इंटरव्यू देंगे। पर उन्होंने तो आपको काफ़ी गालियाँ दी हैं, उन्होंने वीडियोस में आपको बहुत कुछ अब्यूसिव बोला है, उसके बावजूद भी आप उनसे शादी करेंगे? क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गालियाँ मुझे समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि वो हिंदी में देती हैं। अगर वो फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश में गालियाँ दे तो शायद मुझे वो अफेक्ट करे, यू नो। लोग यहाँ पे हिंदी में गाली देते हैं तो मुझे गूगल करना पड़ता है, यू नो, क्योंकि मेरे संस्कार, अपब्रिंगिंग, मुझे ये सब नहीं पता है कुछ, यू नो, तो मैं गूगल कर करके रोता हूँ कि मुझे ऐसी गाली दी जा रही है, यू नो। बट आज मैं नहीं रोऊंगा क्योंकि मेरे टिश्यू पेपर अमेजोन से डिलीवर नहीं हुए हैं, यू नो, तो मैं मेरे आंसू को सूखने दूंगा। वेल, आपके ऊपर बहुत सारे मीम्स बनते हैं, कौन सा मीम ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो और आप अपने ट्रोलर्स को कुछ कहना चाहते हो? वेल, मीम्स तो इतने सारे हैं, यू नो, इतने सारे हैं कि उसमें से एक जो मेरा वीडियो है वो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें मैंने ऐसे कहा कि थक गया हूँ मैं ये प्यार से, चाहता हूँ कि ऐसा कोई मर्द मिले जो मुझे तहस नहस कर दे। कौन है जो मेरे चारित्र्य के ऊपर लांछन लगाएगा, मेरे कैरेक्टर के ऊपर बाटा लगाएगा? मुझे किसी जाट की ज़रूरत है। कौन है जो मेरा सर्वनाश करेगा? मुझे किसी राक्षस की ज़रूरत है। तो मैंने जब ये वीडियो बनाई थी तो लकीली मेरे ऊपर जो अटैक हुआ वो जट निकला, और वो रोहतक का था। तो ये जो कोइंसिडेंस है मेरे लाइफ में ये हो गया, और लोगों ने वो पर्टिकुलर वीडियो को लेके ढेर सारी मीम्स बनाई कि तू बहुत कह रहा था ना कि वो जाट मेरा सर्वनाश करे, ले हो गया तेरा सर्वनाश। और वो मीम्स इतने फनी थे, यू नो, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, तो वो सबसे फनी मीम रहा। ओके दीपक, आपकी शादी के लिए लोग बहुत वेट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है कि आप राखी के साथ कब शादी करने वाले हैं, तो जब भी आप शादी कीजिए वो अपने फैंस को बता दीजिए। और क्या कुछ, अब आप दिल्ली आए हैं तो दिल्ली वालों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो आपको कैसे ट्रीट करें? भाई, दिल्ली वाले लोग तो इतने इंटरेस्टेड है मेरे शादी में आने के लिए, तो डेफिनेटली जल्द अगर राखी के साथ शादी होगी तो सबसे पहले मैं दिल्ली वालों को ही बताऊंगा।
तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और मुझे तो लगता है नोएडा के जो रहवासी हैं वो शादी में कम और सुहागरात में ज़्यादा आने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि बहुत ही हॉट है यहाँ नोएडा के लोग। बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप लोग आ सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अभी तो मैं वर्जिन हूँ राइट, तो आप थोड़ा मुझे गाइड कर सकते हो। और दिल्ली वासियों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि दिल्ली मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए बार बार लगातार बारंबार खींचे चला आता हूँ आपकी बाहों में। तो आप दीपक से नफरत ना करें, दीपक के साथ डिशुम डिशुम ना करें, उसके ऊपर अटैक ना करें। दीपक बहुत अच्छा लड़का है, आप मुझे बहलाओ फुसलाओ, मेरे तन बदन को सहलाओ, मैं इतना खुश हो जाऊं कि मैं आपको मेरी बाहों में लूं, आपके साथ पपियां झपियां करूं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी कॉमेडी को समझे, डार्क कॉमेडी, क्रिंज कॉमेडी को समझे और आप मुझे ढेर सारा प्यार बटोरे। बस यही मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहूँ। वेल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वी विश कि आपके इस टैलेंट को लोग समझें और अप्रिशिएट करें। थैंक यू। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जितने भी दर्शक यहाँ पे हैं वो फिल्मी बीट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि फिल्मी बीट के साथ में जुड़ा हूँ और ढेर सारे वीडियोस फ्यूचर में भी आने वाले हैं। तो फिल्मी बीट को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वो जो नीचे घंटी उसको टर्न करके बजा दीजिए, ताकि आप बार बार लगातार बारंबार मेरे दर्शन कर सको। लव यू फिल्मी बीट। माँ मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो, लेकिन मेरी पिटाई कभी मत कर जो। माँ टाटा।